कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। Ladies and gentlemen, I proudly present before you Honorable Chancellor City University, Life Coach Sardar Charanjit Singh Channi जी। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। The man who transformed the map of humanity of the region, a Karam Yogi, a fearless, tireless individual who never gave up, a visionary who transformed the lives of many individuals and families by providing holistic education, employment to the legions of natives, by giving global education services to me and to you. He has made me and you the heirs of the treasure called CT Group of Institutions. Yes, this individual here is an individual who has made difference pan-India. The man who made the difference across the students from 70 nations. That is what he has done. A magic with the sheer conviction. The magic with the thought that he can do it. And along with Sardar Charanjit Singh Channi ji, we have another wonderful, amazing achiever of whom I was talking to you about, Honorable Vice Chancellor and Group Director of City Group of Institutions, Dr. Abhishek Tripathi ji. And we are honored by the presence of Pro Vice Chancellor, Executive Director, CT Group, Dr. Nitin Tandon ji. We are honored to receive Mr. Sanjay Khanduri, Registrar Sir, Dean Academics, Dr. Simran Gill, Director Student Welfare Engineer Davinder Singh ji. And with this, we move a step closer to Honorable Chancellor CT University, Channi sir, the man who thinks that he is here to learn from you. जी हाँ, चन्नी सर हमेशा कहते हैं मैं आज सीखने आया हूँ, तो सर सिखाने नहीं सीखने ही आते हैं। अनेक सेशन सर ने लिए हैं पुलिस ऑफिसर्स के, मैनेजर्स के, प्रिंसिपल्स के और टीचर्स के, CBSE लेवल पे, और न जाने कितने लोगों की लाइव्स को बदल दिया। हमारे पास आज एक सोर्स, एक स्प्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन है। आइए आज इनके तजुर्बे का फायदा उठाएं। मन में जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं, और इसी के साथ मैं मंच हमारे चन्नी सर को सौंपती हूँ। ओवर टू यू रिस्पेक्टेड सर। आइए अपना सर। स्टार्ट करें। पहले तो ये बताइए, ये अपना प्ले कैसा लगा आपको? मेरा गाने कैसा लगा? मेरा डांस? तो स्टार्ट हो जाइए। गिरने से डरता है क्यों? गिरने से डरता है क्यों? मरने से डरता है क्यों? ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी दिन तक तू गम को नहीं बुलाएगा। जिंदगी क्या चीज़ है तू जान नहीं पाएगा। रोता हुआ आया है और रोता ही चला जाएगा। ये हमारे VC सर हैं, ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे ये डॉक्टरेट की, कैसे 10th पास किया, कैसे UK में जाकर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन खुद सारा कुछ मैकडॉनल्ड्स में काम किया, क्या क्या चीज़ बेची, ज़रा बताइए। सब 10th पास करने के लिए बताइए। जी सर, थैंक यू सर। हाँ,
मैंने एक्चुअली, मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था फैमिली से, तो जितना भी पढ़ाई करना था मुझे खुद के पैसों पे करना था। तो 11th में मैंने क्या किया था, जो मैंने 5 घर बनाए थे जहाँ पे मैं खाना बनाया करता था वहाँ के बच्चों के लिए, और मैं खाना बनाता था और अपनी क्लास अटेंड करता था और पढ़ाई करता था। और जब 12th में मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में, तो मुझे यूके का ऑफ़र मिला। मैं जब यूके जाने वाला था तो मेरे पास पैसे नहीं थे वहाँ पे जाने के लिए, हालांकि वो लोगों ने सर इसके लिए पैसे दिए थे कि फुल स्कॉलरशिप था, तो रेसिडेंस वगैरह के पैसे थे, लेकिन वहाँ पहुँचना भी तो था, पहुँचने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर मेरे नाना जी ने मुझे एक गिफ्ट किया था, बहुत छोटा रहूँगा मैं जब तब, एक गोल्ड चेन गिफ्ट की थी, वो मैंने बेच दी। उससे मैं जो पैसे आए उससे मैं यूके गया, और फिर वहाँ पे मैंने होटल में काम किया। जब मैं नया नया पहुँचा था तो मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमारी इंडियन इंग्लिश होती है, जब मैं स्कॉटलैंड गया तो वहाँ पे एक्सेंट अलग था उनका, तो वो समझ नहीं पाते थे मेरी अंग्रेज़ी को। तो फिर मैंने किचन पॉटर का जॉब किया बहुत समय तक, फिर मैंने अंग्रेज़ी सीखी, उनकी वाली अंग्रेज़ी सीखी। फिर उसके बाद मैकडॉनल्ड्स में काम किया, जैसे सर ने बताया। रोड पे मैंने पेन बेचा हुआ है, शू लेस बेचे हुए हैं, बुक्स बेचे हुए हैं, और मुझे आज भी लगता है, मैं सर से हमेशा बोलता हूँ कि सेलिंग सबसे बड़ा आर्ट होता है दुनिया में, तो वो वहाँ से मैंने किया है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे बैंक में जॉब लग गई, फिर आगे लाइफ अच्छी हो गई। सो दिस वाज द हिस्ट्री सर, थैंक यू सर। तो जो आपने वाइस पीसी सर का, मेरे तो आपने प्ले देख ही लिया है, तो हर आदमी मोटिवेट होकर आगे बढ़ना चाहता है। नो डाउट मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, लेकिन आप कितनी देर मोटिवेट रह सकते हैं? मोटिवेशन आज 2 दिन रख ली, तीसरे दिन ख़त्म हो जाती है। तो आपको मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन, जो आपको सदा के लिए आपके साथ चलता है, कंसिस्टेंसी आपके साथ चलती है। साथ साथ आपको हमेशा ही पेशेंस भी रखना पड़ेगा। एक मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक टिप देता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने 22 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, 22 साल पहले। तो 20 बच्चों को उन्होंने एक एक चॉकलेट दे दिया, भाई ये चॉकलेट खा लो। बच्चे थे 5-6 साल के, कि भी ये चॉकलेट खा लो, हम 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, जो खा लेगा उसका, जो नहीं खाएगा 1 घंटे के बाद वापस आएंगे, उसको हम 2 चॉकलेट और देंगे। 13 बच्चों ने उसी वक्त 1-1 चॉकलेट खा लिया, 7 बच्चों ने नहीं खाया, उन्होंने 2 चॉकलेट और की वेट की। तो जब वो 1 घंटे के बाद वापस आए, जो भी रिसर्चर थे, उन्होंने वो 5-6 साल के बच्चों को 2 चॉकलेट और दिए। फिर उन्होंने उन पर रिसर्च की, 20-22 साल बच्चे थे 5-6 साल के। जो 13 बच्चों ने उसी वक्त चॉकलेट खा लिया था, वो या तो जॉब की उन्होंने या हैंड टू माउथ रहे। 7 बच्चों ने वेट किया था 5-6 साल की एज में और 2 चॉकलेट और लिए थे। उन पर भी रिसर्च हुई। वो 7 बच्चे जिन्होंने वेट करके 2 चॉकलेट और लिए थे, 22 साल के बाद वो एंटरप्रेन्योर बने और मल्टी मिलियन बने। यानी कि 5-6 साल बच्चों ने इतना वेट किया और पेशेंस रखी। तो मेन ये है, पेशेंस जो है मोटिवेशन से बहुत बढ़कर है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रिसर्च है। आप समझे कि नहीं? समझ गए ना सर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि मैंने क्या कहा, प्लीज़। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो ठीक है। सर रेहानी मैम हैज़ गॉट सम क्वेश्चंस। आइए आप आगे आ जाइए। रेहानी जी आइए। आप रास्ते में मेरे बहुत क्वेश्चन पूछती रही, मेरे से साथ आई है ना जलंधर से। ये मुझे 6-7 क्वेश्चन पूछे थे इसने। थैंक यू सो मच सर। एक बुद्धिजीवी के साथ रहने का यही फायदा है कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। सर इनकी तरफ से एक सवाल मैं पूछ रही हूँ आपसे कि पेशेंस कहाँ चाहिए और मोटिवेशन कहाँ चाहिए? ये 2 चीज़ें हैं जिसमें हम कई बार गलती कर देते हैं, मोटिवेशन और पेशेंस। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। अब आप जॉब कर रही हैं, आप जलंधर से यहाँ तक आती हैं जी, ये रोज़ आते हैं,
वाइस चांसलर, जी। इनको मालूम है कि सैलरी मिलेगी तभी अगर अंदर मोटिवेशन है। मोटिवेशन कहीं से लेना नहीं पड़ता। आपने बच्चे पालने हैं, समाज में रहना है, तो मोटिवेशन तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से लाना ही पड़ेगा। जी। लेकिन जो पेशेंस है वो बहुत एक अजीबोगरीब चीज़ है। अगर आपका ध्यान उस पर रहा तो जो पेशेंस वाला आदमी है बहुत तरक्की करता है। ठीक है, तो मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि शांति किस किस को चाहिए, जरा हाथ खड़ा करो। शांति, इनर पीस। हाँ। सर बहुत हाथ खड़े हो गए। हाँ, बहुत हाथ खड़े हैं सर, बहुत। इसका मतलब आप सभी अशांत हैं? अशांत है ना? शांति चाहिए ना? शांति मांग किस से रहे हो? एक आप जो शांति मांग रहे हो एक अशांत मन से मांग रहे हो। ये जिससे मांग रहे हो यही माइंड है ना, ये खुद अशांत है। तो इससे अगर शांति मांगोगे तो कैसे मिलेगी जिसके पास है ही नहीं। मैं आपसे 1 करोड़ रुपया मांगता हूँ, ठीक है बाबूजी, तो आपके पास नहीं है तो आप कैसे देंगे? तो अशांत मन से अगर शांति मांगते हैं तो कैसे मिलेगी? तो करना क्या है मालूम है? शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही चीज़ है, अशांति में रहना सीखना पड़ेगा, तब हमेशा आप शांत रहोगे। शांति कभी नहीं मिलेगी। अगर अशांति में रहना आ गया तो समझो शांति मिल गई। तो अशांति में रहना सीखो पहले। सर इस पे एक ऐड करूं सर, इस पे जी। एक ना, जैसे बच्चों के लिए है, ये आप सब बच्चे हो। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है शायद? हाँ जी, ये लड़की ने पूछा। आपने पूछना कोई क्वेश्चन? आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर पहले क्वेश्चन ले लेते हैं सर, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, इधर से पूछना था किसी ने। हाँ पूछिए पूछिए। मैं पूछूं? हाँ हाँ, आपने पूछना। ओके, तो इनर पीस अकॉर्डिंग टू यू कहाँ से आती है? देखिए, जो पीस है पहले तो ये है कि आपको चाहिए क्यों। अगर आप पैसा कमाना चाहती हैं तो पीस है, तो फिर तो घर बैठेगी ना। ओके, अगर हाँ हाँ विद वर्क वी नीड पीस, एवरीवन नीड पीस आई गेस। देखिए सुनिए, आप इनसे भी आगे बढ़ना चाहती हैं, मेरे से भी आगे बढ़ना चाहती हैं, वीसी सर पे भी आगे बढ़ते, तो Yes. पीस कैसे मिल जाएगा? पीस के लिए तो आपको पर्वतों पर जाना पड़ेगा ना, हिमालय पर्वत पर, जहाँ आपका कोई कंपटीटर ना हो। जहाँ कंपटीशन है वहाँ कोई पीस नहीं। ये कहने के लिए पीस है, अदरवाइज कोई पीस नहीं। जैसे कहते हैं कि पैसा पीस देता है, या फिर पैसा पीस देता है? आई गेस थोड़ा No. थोड़ा। देखिए, मैं आगे भी कहता हूँ, धन की राखी आपको करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान आपकी राखी करता है। धन की राखी आपको करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान आपकी राखी करता है। यस सर। हम सभी जो बड़े हैं ना, मैं कल ही पढ़ रहा था, तो जो बच्चा है अंधेरे से डरता है, बच्चा अंधेरे से डरता है, और बड़ा जो है वो रोशनी से डरता है कि मेरे कोई भी पर्दे खुल ना जाएं। समझे कि नहीं? बच्चा अंधेरे से डरता है, बड़ा रोशनी से डरता है। तो ये चीज़ हमेशा रखना कि हम जो हैं वो दिखाना नहीं चाहते, जो नहीं है वो दिखाना चाहते। प्रॉब्लम यही है। जब हम अपने आप को पूरे का पूरा दिखाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आधा दिखाना चाहते हैं तभी प्रॉब्लम आती है। ऑल राइट सर, थैंक यू जी। सो मच। हाँ सर एक सवाल मैं बच्चों के बिहाफ पे पूछ सकती हूँ, क्योंकि ये सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जी। हैं। सर जब इस उम्र के बच्चे जब पढ़ते हैं तो बड़ी जल्दी थक जाते हैं, राइट? ब्रेक चाहिए होती है सर, पर जब खेलना है या वीडियो गेम या चैटिंग तब थकावट नहीं होती रील्स देख के? हाँ। तो सर उस पर बताइए। हाँ, ये है कि जब आप पढ़ते हैं आपके पास एसी भी होता है और चेयर भी होती है, कंफर्टेबल चेयर होती है, बुक्स भी होती हैं,
सब कुछ होता है, लेकिन आपका माइंड साथ नहीं होता। जब आप खेलते हैं तो माइंड साथ होता है। आप 2 घंटे क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्योंकि उस वक्त जो फिजिकली और मेंटली आप साथ चलते हैं। आप 2 घंटे पसीनों पसीना हो जाते हैं और आपका सांस से सांस नहीं मिल रहा होता, लेकिन आप कहते हैं बहुत मज़ा आया। इतना मतलब पसीने के बाद भी कहते हैं बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेंटली और फिजिकली आप इकट्ठे थे। पढ़ने में ये है कि आपका माइंड और है, लेकिन फिजिकली आप कहीं और है। जब आप दोनों चीज़ें इकट्ठी करेंगे तो बिल्कुल थकावट नहीं होगी। जब अलग अलग करेंगे तो थकावट ही थकावट होगी। तो पहले दोनों चीज़ों को इकट्ठा करना सीखो, ठीक है? थैंक यू। सर, इनकी उम्र के बच्चे जो हैं, ये कई बार अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं, मम्मी आपको पता नहीं लगा। सूट के भी यहाँ पे एडवाइजर बने होते हैं पेरेंट्स के, मम्मी को ये नहीं ये पहनो। पहले ये देखिए कि आप इनसे क्वेश्चन देखिए, हो सकता है आपका क्वेश्चन इनको ना पसंद हो, इनको मोटिवेट करके इनके जो अंदर क्वेश्चन है वो पूछिए, वो मुझे पूछिए। ठीक है सर, सवाल इन्हीं की तरफ से। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, पीछे वाले लोगों को भी। हाँ ठीक है, ठीक। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, हाँ जी, आइए इधर आइए जी। Sir, my name is Roopjot Kaur from BPT first year. I have a question related to academics. Sir, are there plans to continue with to introduce specializations and academic courses in allied health sciences to meet industry needs? जी, ये आप टेक्निकल क्वेश्चन जो भी हैं वो वीसी सर बताएंगे भी कैसे अलाइड करना है टेक्निकल और इंडस्ट्री को। प्लीज reframe your question, please. So, sir, my question is, are there plans to introduce specializations and advanced courses to meet industrial needs? What is your program, ma'am? BPT. BPT. Okay. So we've got hospital training for you. Yes. For all physiotherapy students. आपके यहाँ already वो है जो OPD है. Yes, प्लस आपको जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके जो कोर्सेज हैं आगे जब आप जाओगे ना नेक्स्ट आगे हायर सेमेस्टर्स में जाओगे तो आपके जो लेवल है कोर्सेज का वो एडवांस लेवल पे जाता है। तो अगर आप पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, इफ यू लुक इनटू योर कोर्स स्ट्रक्चर, द लेटर पार्ट ऑफ योर कोर्स इज एब्सोल्युटली इनटू एडवांस्ड। प्लस वन मोर थिंग आई वांट टू एश्योर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यू डोंट नो बट we've got corporate advisory board with us and academic advisory board with us, both national and international. इनकी 6 महीने में मीटिंग होती है, you don't know that. Corporate advisory board में we have got CEOs, owners of hospitals, CEOs, CFOs of the company who frame your syllabus, who give suggestion for your syllabus. तो आपका जो भी syllabus बनता है वो ऐसे नहीं कि हमने कुछ देखा कहीं पे और कॉपी पेस्ट मार दिया, ऐसा नहीं होता। उसको ऐसा होता है कि दो एडवाइजरी बोर्ड है वो सजेशन देते हैं, फिर उससे सिलेबस बनता है। तो सिलेबस इज एब्सोल्युटली इंडस्ट्री अलाइंड और सिटी यूनिवर्सिटी शुड बी नोन, इट इज नोन फॉर इंडस्ट्री अलाइनमेंट। वी आर नॉट हियर टू क्रिएट ग्रेजुएट्स ओनली, वी आर हियर टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट। ओके, थैंक यू सर। जी हाँ, किसी का कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कीजिए। यस प्लीज। Excuse me, sir. I am from law department, and my question is, like you talked a lot about motivation. So, what were the main reasons that made you motivated about creating such a big city empire? Big cheating? City empire. अच्छा, सिटिंग एम्पायर कैसे खड़ा किया जाए? नहीं, like what were the reasons that? देखिए, मोटिवेशन जो है आगे भी मैंने बताया वो एक चिंगारी की तरह है। हमेशा आप मोटिवेट नहीं रह सकते, ना हमेशा आप खुश रह सकते हैं। आपको कौन बचाता है? आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आप डेली सैर करते हैं लेकिन कभी आप लेट सोते हैं, कभी आपको बुखार होता है, तो फिर भी अगर सुबह उठना है तो आपको डिसिप्लिन उठाएगा। तो
तो मेन ये है कि डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी हो, तब आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। मोटिवेशन तो मैंने आगे भी कहा, वो तो टाइमली है। मोटिवेशन तो उसके बिना तो आप जी नहीं सकते, लेकिन डिसिप्लिन ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, हाँ। Thank you, sir. Okay, thank you. So good morning everyone. So basically I am from School of Law. My question is to VC sir. Yes sir, as you said that you had prepared for UPSC and you also cleared the mains, but if here's a failure, that how you face that failure in the interview section? It's very easy. I wanted to answer this question. It's a very good question. What's your name, bache? Sir, Shivam. Shivam. So I'll tell you what, I work on 100 things every day. Out of those 100 things, I fail in 80 of the things. I pass in only 20. I'll give you an example. Like for example, but those 80 failures, because of those 80 failures, I get those 20 grade marks, good marks. I'll tell you why. I am Vice Chancellor. I have developed good into my career because I failed in UPSC interview. So I don't look failure as कि यार खत्म हो गया जिंदगी और ऐसे नहीं. Rather than that, that is a building block in making your personality. I'll give you an example. Sachin Tendulkar was one of the greatest players we have in cricket, right? And you know what? In only only 38% of the matches he played, he scored more than 50 runs. So 62% he failed, only 38% he passed. So failure हमेशा आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा होंगे। जब हम वहाँ पे खड़े होते हैं, हम बताते हैं भाई मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये अच्छा किया। आपको फेलियर थोड़ी बताते हैं, फेलियर बहुत सारे हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जहाँ पे बहुत बुरी तरह से फेल हुआ हूँ, ठीक है ना। तो इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई बहुत दिल से लेने वाली बात नहीं है। इट्स ओके। जो फेलियर से आप डरते क्यों हैं? देखिए, अगर आप फेलियर नहीं होंगे तो सक्सेस भी कभी नहीं होगा। या आप जीते हैं या आप सीखते हैं। और ये बताइए, जीतने से तो आप समझ लीजिए कि हॉलीडे पर चले गए, केक काट लिया और शॉपिंग कर ली, तो सक्सेस ख़त्म। जो हारना है वो तो आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है। इसके लिए जो फेलियर है, हाँ हारना है, लेकिन हार माननी नहीं है। जब तक आप लगे हैं तो कोई हार नहीं। हारने के बाद भी मैं रोज़ हारता हूँ, अभी भी हारता हूँ, लेकिन हार मानता नहीं हूँ। आपने भी ऐसे करना है, हार माननी नहीं है। हारना है पर हार माननी नहीं है। Good evening, sir. As we all got to know about your story today, which is very inspiring, on behalf of it, I want to know that what has been the most rewarding part of that for you? Most rewarding part of your story according to you? देखिए, मैं किसी भी चीज़ को मोस्ट रिवॉर्डिंग नहीं मानता। मैं डेली नई चीज़ सीखता हूँ। मेरा ना तो कोई रोल मॉडल है। मैं अगर किसी 2 को 3 को 1 को रोल मॉडल मान लिया तो मैं तो स्टक हो जाऊंगा ना वहीं। मेरे लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। मैं 2000 में डिप्रेशन में गया था, तो स्टार्ट में मुझे किसी ने कहा रजनीश ओशो जी को सुनो, आप ठीक हो जाओगे। चलो थोड़ा बहुत चलता रहा। फिर मैंने कई बुक्स पढ़ी, कई लिटरेचर पढ़े, फिर भी ठीक नहीं हुआ, मुझे हॉस्पिटल भी रहा। तो ज़िंदगी में अगर अब मैं उस वक्त डिप्रेशन में था, अब मैं लोगों को डिप्रेशन में निकाल रहा हूँ। हुआ क्या कि मैंने कभी भी किसी को रोल मॉडल नहीं समझा, आज भी नहीं समझता हूँ। 10th पास हूँ मैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन यही था हारना है लेकिन हार माननी नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो आपने भी कभी भी किसी को, एक तो किसी आपकी ज़िंदगी में कई लोग आएंगे, कई रिवॉर्ड मिलेंगे, अगर वहीं आप स्टक हो जाए तो उससे आगे तो आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सीखते जाओ, छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इसके अलावा इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, नहीं तो आप स्टक हो जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू।
स्ट्रेस पे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? स्ट्रेस है किसी को दिक्कत स्ट्रेस के ऊपर? हाँ जी, आ जाइए, आगे आ जाइए आप। गुड आफ्टरनून सर। जी। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमने आपकी मूवी में देखा कि आप 2-3 बार डिप्रेशन में थे। हाँ जी। और हमारी जनरेशन में ये फ्रीक्वेंटली है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। पहले तो ये है कि डिप्रेशन में जाते भी हैं कि सिर्फ एक दूसरे को सुनकर कहते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया। पहले तो ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। सर आपको वो क्या कहता है नहीं, वो कहता है मुझे डिप्रेशन में हूँ, दूसरा कहता है यार शायद मैं भी डिप्रेशन में हूँ। सारा दिन ये डिप्रेशन ही चलता रहता है। हाँ सर आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन की रियलिटी क्या है? कोई रियलिटी नहीं है। देखिए होता क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा देर यहाँ टिकाए रखते हैं और गलत लोगों से अपना वास्ता पड़ जाता है और ऐसी बुक्स पढ़ते हैं और जो आपकी स्क्रोलिंग करते हैं वो सारा कुछ देखते रहते हैं, तो फिर डिप्रेशन में तो रहना ही है। होता भी नहीं है। यस। कभी किसी को देखा है कि 2 दिन के लिए डिप्रेशन में, तीसरे दिन कहता है मैं आज ठीक हूँ। जिस दिन गर्लफ्रेंड मिल गई उस दिन ठीक हो जाता है। सर तो आप क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? सर आप स्टूडेंट्स को क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे? मैं यही सोल्यूशन देना चाहिए क्या कि ये जो माइंड है बैलेंस रखिए। कभी भी इधर उधर अगर देखिए बैलेंस तो बिगड़ना ही है। जैसे अलाइनमेंट है ना, कार की अलाइनमेंट कराते हैं Yes, ना, इसी तरह ही माइंड की। हम क्या कभी कभी हम कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ के इनलाइटेड फील करते हैं, लेकिन इनलाइटेड नहीं है। आप क्या करते हैं, आज मैं बहुत इनलाइटेड हूँ। अब जैसे वो क्रिश्चियन था, वो क्या नाम था, जो क्राइस्ट था भी, वो इनलाइटेड हो गया, शायद मुझे भी वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आप अच्छी चीज़ें देख लेते हैं तो आप इनलाइटेड हो जाते हैं, बुरी चीज़ें देखते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं इन्फॉर्मेशन को वो नॉलेज समझते हैं, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं, कनेक्शन को वो रिलेशन समझते हैं। और क्या है, कोई भी आसानी से मिली हुई चीज़ को ना वो हैप्पीनेस समझते हैं। लेकिन जितनी देर वो एज नहीं आ जाती कि जैसे कि 10-20 साल का बच्चा है ना, जो वो समझता है कि मैं अब एनलाइटेड हो गया हूँ, मुझे रिलेशन बहुत बन गए हैं, मेरा कनेक्शन बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है। जो टाइम से आप सीखते हैं, जैसे मेरे 76 की एज है, तो सभी चन्नी बनना चाहते हैं। पहले 50 साल काम तो कर लो, चन्नी बन जाना ना फिर। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से स्ट्रेस लेना अच्छी बात है और या बुरी बात? बिल्कुल स्ट्रेस लेना चाहिए, नहीं तो काम ही नहीं होता। यस। नहीं तो नींद आ जाएगी। स्ट्रेस लेंगे, जागेंगे तो काम होगा। सर तो कहते हैं कि स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन हो जाता है। कुछ नहीं होता, हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, क्या है, पहले तो ये देखिए, डिप्रेशन को अलग से ना समझिए, लाइफ का पार्ट समझिए, सब कुछ ठीक रहता है। Yes. जब आपको देखिए 1-2 बार मेरी लाइफ में आया कि शायद मेरी मौत हो जानी है, मैंने सोचा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आज आपके सामने खड़ा हूँ। कुछ नहीं होता, डिप्रेशन से भी नहीं कुछ होता, कुछ नहीं होता। बस आपने आगे बढ़ना है और इससे के अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है? ओके सर। हाँ, थैंक यू सो मच सर। याद रखना, आप वारिस हैं सिटी यूनिवर्सिटी के, सो कुछ नहीं होता, हिम्मत नहीं हारनी। मैं यही सवाल मैं आज वीसी सर का, इन्होंने मैनेजमेंट की है तो इनका ही टिप बताता हूँ। ये नहीं किसी को सुनाते, मैं इनको सुनाता हूँ कि ये जो आपने मार्केटिंग करते हैं, आत्मा से मार्केटिंग करनी है, हार्ट से एचआर करना है, लेकिन ब्रेन में आपने फाइनेंस रखना है, तभी ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। यूके से, यूएसए से
मैनेजमेंट इन्होंने की है, इनका जो एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं एक सवाल स्ट्रेस से ही जुड़ा हुआ आपका सवाल भी लेते हैं सर। आपसे पूछूंगी कि आपने यूके यूएस आपने काम किया, आपने एजुकेशन को सपोर्ट किया, जैसे सर बता रहे थे आपने लेस भी बेचे, किताबें भी बेची, बहुत काम किया। आपको जब स्ट्रेस होता था, हाउ यू यूज टू बर्स्ट इट? आप अपना टेक बताइए। मैम पता है, एक मैं आप सब बच्चों को एक चीज़ बताता हूँ, ये वैसे बड़ी ब्लेसिंग है, मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेस करके ऐसा चीज़ मुझे कभी समझ में ही नहीं आई, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसे कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं आपको बहुत नॉर्मल सी चीज़, बस एक चीज़ होता है, ज़िंदगी कभी बहुत तेज चली जाती है, कभी बहुत धीरे हो जाती है, बस इतना ही होता है। आप पता है स्ट्रेस और जो ये हम एंजाइटी डिप्रेशन ये सब बात करते हैं ना, ये पता है क्यों आप बात करते हो? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ये बोलने का, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मैं एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाऊंगा तो कल खाऊंगा क्या? तो अगर क्या ये देखो, ये जिसके पास ऑप्शन होता है उसके लिए वर्ड अच्छे हैं कि यार मैं एंजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। मेरे पास थे ही नहीं वो वर्ड्स। तो मैं तो बस यही चीज़ बोलता हूँ, चेयरमैन साहब हमेशा एक चीज़ बोलते हैं जो मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा, अगर आपके पास ऑप्शन बी है तो आप ऑप्शन बी में चले जाओगे। तो ऑप्शन बी होना ही नहीं है कभी, तो फिर स्ट्रेस कहेगा और फिर कहेगा एंजाइटी, कहेगा डिप्रेशन। वैसे मैं बताऊँ, ये रियलिटी से ज़्यादा मार्केटेड वर्ड्स हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी से ज़्यादा मार्केटेड वर्ड्स हैं। आपकी ज़रूरत ऐसी है, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, कि अगर आप ईमानदारी से काम करो, 24 घंटे करो, 100 काम करोगे, 80 में फेल होगे, जो 20 पास होगे उसको लेके और खुश रहो, और आगे दूसरे दिन की तैयारी करो। दूसरे दिन फिर 80 में फेल हो, 20 में पास हो, 20 को फिर से मोटिवेशन लो, आगे बढ़ो। मोटिवेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स सुनते हैं, सब मोटिवेशन कहीं से नहीं आएगा, मोटिवेशन अपने आप से आता है, जो आपके काम होते हैं उससे। आपको अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, बहुत सिंपल सा है। अगर आप काम कर रहे हो तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया, शानदार है लाइफ। और एक बढ़िया बात बताता हूँ, ऑन एन एवरेज वी ऑल आर गोइंग टू स्टे ऑन दिस अर्थ फॉर 70-80 ईयर्स। तो मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहता बेकार की चीज़ों पे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीवेयर, आई जस्ट वांट टू लिव। सर, इन बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम है और एंजाइटी भी होनी है बच्चों को, स्ट्रेस बस्टर कोई बता देंगे? मैं बहुत बढ़िया एक स्ट्रेस बस्टर, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ ना, आपने देखा होगा मेरी बातों से, बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को पता है ऐसे ग्रेजुएट का जो कभी भी यूनिवर्सिटी में फेल हुआ हो? हाथ उठाओ। तो फिर डिप्रेशन का आएगा। वेल सेड। आप समझे नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? पास तो होना ही है, कोई परेशानी है ही नहीं। आपने तैयारी करनी है प्लेसमेंट की, आपने तैयारी करनी है आगे बढ़ने की, आपने तैयारी करनी है आज जो हो उससे कल बेहतर होने की। इससे ज़्यादा नहीं सोचना कि फेल हो जाएंगे, कोई फेल नहीं होता, सब लाइफ में सब अच्छा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टे पॉजिटिव, कीप वर्किंग हार्ड। और अब हमारी एक और बेटी, हाँ जी, आपका सवाल। गुड आफ्टरनून सर। सर, जैसे लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, बट लाइफ में कई ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ पे हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं पर हम फिर भी नेगेटिव हो जाते हैं। नहीं, उस वक्त नेगेटिव ही रहो ना, क्यों पॉजिटिव होना? सर बट नहीं, उस वक्त आपको सुनो ना, उस वक्त आपको जब आप नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव की आपको ये कदर पड़ेगी ना भी पॉजिटिव कैसे रहा जाता है। अगर वो दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव की पहचान ही नहीं होगी। तो वो दोनों ही रहने चाहिए। अगर एक रही तो फिर तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आएगा कोई। ठीक है, थैंक यू। और मैं एक बताना चाहता हूँ, इंसेंटिव जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फियर भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी को इंसेंटिव देते हो, कोई इंसेंटिव से ज़्यादा काम करता है, अगर दूसरा नहीं इंसेंटिव से काम करता तो उसको फियर देना पड़ता है भी कल आपकी जॉब जा रही है। इंसेंटिव और फियर दोनों ही मोटिवेशन है। अगर आप किसी से काम कराना है जो नहीं कर रहा तो उसको निकालना पड़ेगा, या फियर का उसको वो धमकी देनी पड़ेगी। तो दोनों मोटिवेशन है, इंसेंटिव भी मोटिवेशन है, फियर भी मोटिवेशन। ठीक है, समझे कि नहीं? समझे सर। समझे नहीं, कम समझे बच्चे। इंसेंटिव भी मोटिवेशन है, फियर भी मोटिवेशन है। अब समझे? यस सर। हाँ, एक मैं और बताता हूँ, सफलता और सफल जीवन, इसका क्या डिफरेंस है? जरा हाथ खड़ा करो, किसी को पता चला मैंने क्या कहा? सफलता और सफल जीवन है कुछ, आपको लगता है कुछ चेंज है इसमें? यस सर।
बच्चों बताओ, सफलता और सफल जीवन के बारे में है किसी को मालूम? सफलता क्या है और सफल जीवन? सफलता जो हमने अभी तक अचीव करा लाइफ में, सफल जीवन की हम क्या हासिल करके जा रहे हैं। जैसे नेपोलियन ने रियलाइज करा एंड ऑफ द टाइम कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली पर मैं खाली जा। तो उसने ये कहा कि मैंने 6 दिन लगातार सुख के नहीं बताए। ऐसे ही औरंगजेब ने कहा कि 40 साल राज करने के बाद मैं मर रहा हूँ, लेकिन लिख कर मर रहा हूँ कि 40 से 40 साल मैंने बर्बाद कर लिए। यानी कि सफलता तो पाली लेकिन सफल जीवन नहीं पा सके। तो इसका बहुत फर्क है। अब आपको क्या चाहिए, सफलता चाहिए कि सफल जीवन चाहिए? सफल जीवन। हाँ, तो आप सभी सफलता के पीछे भाग रहे हो लेकिन सफल जीवन के बारे में पता नहीं है। ठीक है, सफल जीवन के बारे में के पीछे भागो, सफलता तो मिल ही जानी है आपको। ठीक है, चलो, थैंक यू। एक सवाल यहाँ हमारी एक और बेटी खड़ी है। हाँ जी, योर क्वेश्चन प्लीज। सर, समटाइम्स मी एंड माय पेरेंट्स हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। व्हाट शुड आई डू एट दैट सिचुएशन? नहीं, पहले तो ये है कि आपने क्यों उनको चेंज करना है? लड़ने दो उनको, अपने आप ठीक हो जाएंगे। नो सर, रिलेटेड टू माय स्टडी। अच्छा, क्या कहते हैं वो? लाइक सर, एज व्हाइल चूजिंग माय करियर आई वांट। आपको क्या अच्छा लगता है? लाइक सर, समटाइम्स। आपको पहले ये बताइए, आप सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? लॉ कर रही हैं? नो सर, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट। उनको क्या प्रॉब्लम है? Sir, as according to their thinking, you have to do that type of job in which you are able to earn a lot of money before my choosing this career. उनको कहो मेरा कैरियर है, मैंने चूज करना है, आपने फीस देनी है, मुझे पैदा कर दिया है, अपना भला बुरा मैंने देखना है आज की डेट में। ठीक है, ऐसे कहोगे, 2-3 दिन बोलेंगे, चौथे दिन के बाद दोनों नहीं बोलेंगे। ठीक है, सख्ती से पेश आना पड़ेगा। सभी बच्चों को मैं कहता हूँ, अपना कैरियर खुद चुनो। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। सर करते हैं सीधी सीधी खरी खरी बातें, दिल को तभी छू जाती हैं और बड़ी प्रैक्टिकल होती है सर की एडवाइस। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका जब डाउनफॉल था जिंदगी में, आप बिल्कुल अकेले अभी भी डाउनफॉल है। 190 करोड़ रुपया मैंने देना है, अभी भी डाउनफॉल है। मतलब जब आपका सभी साथ छोड़ गए थे, आपके भैया, आपके पापा। वो तो छोड़ते ही हैं, छोड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर तब आप स्ट्रांग बनते हैं, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, आप बताइए। यही पूछना था सर कि आपको कैसे हैंडल किया? देखो, हैंडल करना नहीं पड़ता, हालात आपको हैंडल कराते हैं। जब आपको आधी रात नींद नहीं आनी तो जो आधी रात है ना, जो जागने वाली है, वो सारे हल निकाल देती है। आप समझिए कि मुझे जब प्रॉब्लम थी तो मैं 2-3 घंटे सोता था, बाकी सारा टाइम मैं सॉल्व भी करता था बेड पर डल, और वो ठीक हो जाते थे। कुछ होते भी थे, कुछ नहीं भी होते थे। और जो जागना है ना, वो सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जागने से ये नहीं होता कि आप ये माथा पकड़ लेते हैं, मुझे नींद नहीं आई। वो देखो, कुछ जो लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होता, ऐसे आगे बढ़ते रहो। नींद नहीं आई, आज नहीं आई, कल आ जाएगी, 2 दिन के बाद तीसरे दिन आ जाएगी। देखिए जी, कईयों को 20-20 दिन नींद नहीं आती, 21वें दिन आ जाती है। आनी तो है सर, जिनको 2 महीने से ना आई हो। ठीक है, नहीं, क्या होगा 2 महीने? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब गलत है। 1 या 2 दिन या 3 दिन के बाद आप बेशक इस पर पड़े रहो, तब भी नींद आ जाती है। नींद ने आना ही आना होता है, उसकी अपनी एक कलाकारी है। ठीक है? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत गहरी बात। एक और सवाल, हमारी बेटियों के पास बहुत सवाल है, हमारे बेटे बहुत गौतम बुद्ध हैं। हाँ, गौतम गौतम बुद्ध तो बहुत ऊपर वाली चीज कह दी। सर वही बन के बैठे हैं, कुछ पूछ नहीं रहे। चलो। BSc फैशन डिजाइनिंग एंड सर, लाइक जिवें तुसी इंटरप्रेन्योरशिप चूज करी, लाइक तुसी स्टडी रिलेटेड गए? नहीं, मैं उस वक्त जब मैंने काम किया था,
ये इंग्लिश का लफ्ज़ है ना एंटरप्रेन्योर, किसी को भी नहीं आता था, लेकिन हम काम करते थे, आज उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। लेकिन उस वक्त तो यही है कि नौकरी नहीं मिली तो आपको काम करना पड़ेगा। Like we are fashion design students. In future we will choose like I will open my brand, boutique. So उस वक्त any advice like ऐसे है आपने तब क्या सोचा कि मैं बताता हूँ, जब जिंदगी में जो चीज़ें आपको हिंड्रेंस यानी कि प्रॉब्लम देती है, उस प्रॉब्लम से ही गुजर कर आपने सीखना होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ही सॉल्व करके अपने को कामयाब होना होता है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो इनकी नहीं हो सकती, वो इनकी नहीं हो सकती। हर एक की ब्रॉड बिल्टअप एनवायरनमेंट अलग है, हर की रिसोर्सेज एज और अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकता, हाँ टिप दे सकता हूँ, किसी वक्त वो चीज़ सामने आ जाएगी, आप दूर कर लेंगे। सारा कुछ आपको सिचुएशन देखकर ही हैंडल करना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का आदमी टिप दे सकता है, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर सकता, वो उसी को करनी पड़ती है। ठीक है। एक मेरा ਹੋਰ क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੀ ਲਾਈਕ ਕੈਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੋਗੋ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਲਾਈਕ ਹਾਊ कि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ट्रांसफॉर्मेशन ही होना चाहिए सिटी इंस्टीट्यूट? देखिए ऐसे है, मेरे दोनों बेटे फॉरेन से पढ़े हुए, ठीक है, उन्होंने सोचा कि सिटी भी हो जाएगा, छोटा निकनाम, और कैरियर भी हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू। रियली थैंकफुल, थैंक यू। लाइक सानू गा मोटिवेशन मिलता लाइक ट्रांसफॉर्मेशन करना खुद दा, लाइक रियली थैंक। अब आपने आगे 10 लोगों को ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है। Yes, sir. ठीक है, Sure. करेंगी ना? Yes, sir. चलो थैंक यू। कोई सवाल? उस तरफ एक सवाल। अच्छा, लड़कों को आपने और गौतम बुद्ध बना दिया है फिर। सर ये मोक्ष की तरफ है, इनके पास हर सवाल का जवाब लगता है। नहीं, मोक्ष में चले गए हैं लड़के हैं? जी हाँ, आपका सवाल पूछिए, आवाजें बाबुलंद पूछिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आइए। Sir, I want to ask that how can we differentiate between good personality and bad personality so that it cannot affect आपके पास इतना टाइम है, आप अपना देखो ना कि आपकी पर्सनैलिटी आपने कैसे इसको बेटर करना है। अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहें ना, गुड या बैड में, तो आप अपनी लाइफ नहीं बना पाएंगे। हमेशा अपने आप को चेक रखो कि मेरे में आधा % डेली में इम्प्रूव कैसे करना है। अगर कंपैरिजन में पड़ गए तो अपनी लाइफ कैसे ठीक करोगे। अपने पर निगाह रखो, लोगों को किसी को सलाह मत दो, अपने आप को सलाह दो और उस पर काम करो। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। किनका सवाल है जी? तुम भारत की बेटी हो, यू डरी सहमी आवाज में नहीं पूछो सवाल। नहीं, इसको आगे बुलाओ ना सर। आप आगे आइए। जी सर, जी बिल्कुल। हाँ बेटा, गुड इवनिंग सर। ऊँची बोलो ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब हमें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती है तब तो वो मिलती नहीं है। नहीं, जो फ्यूचर में मिलना है, जो आज हो, आज वो जो तुमने कल किया था वो आज आपको मिल रहा है। जो आज कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में मिलना है। अगर कल अच्छा कुछ देखना है आपने तो आज करना शुरू कर दो। सर आपने दीक्षा मैम। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। बहुत गहरी बात। एक और सवाल। जी हाँ, आप आगे आ जाइए, स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। सो वी हैव वन अमेजिंग यंग मैन विद द क्वेश्चन। चन्नी सर कहते हैं सवाल पूछना अच्छी आदत है। सो कोई तो मिला एक अच्छी आदत वाला लड़का। आ जाओ बेटा, आगे आओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, आपका सवाल पूछिए। चल नहीं है सर।
हाँ जी, अच्छा, पूछिए। पहला लड़का है ये? अच्छा, दूसरा है, चलो पूछिए क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये सीगा, मतलब ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ नहीं है, अब बिजनेस स्टार्ट करना है। पहले दसो कि कमाने ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ख्वाब ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਜੀ? बहुत देर के बाद मुझे मेरा दोस्त मिला है। बताइए। मैं ये पूछना सी, जे ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? नहीं इन्वेस्ट तो करना अपने भी, मतलब बिजनेस स्टार्ट तो करना अपने। पहले तो देखिए, आप कहते हो मेहनत करनी है। मेहनत करनी। मोबाइल तो होगा है। कितने वाला है वो मोबाइल? वो होगा 10-11 हज़ार का। 10-11 का। उस पर आज की डेट में लाखों करोड़ों रुपए उसी से कमा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इजी पैसा कमाने का मोबाइल है। हम कोई भी रोज़ मैं यूट्यूब पर सोचता हूँ, इतनी एड्स आती हैं, उस एड से ही मैं कुछ चीज़ें खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो आप वहीं जाओ, कुछ भी नहीं आपका लगेगा ही कुछ नहीं। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, रात को जागना पड़ेगा, सुबह फिर चेक करना पड़ेगा, रात को उठ कर चेक करना पड़ेगा, तो वहीं से स्टार्ट कर लो विदाउट इन्वेस्टमेंट। मैं यही सोचता हूँ भी मैं इतने अमीर घर का नहीं हूँ। सोचना नहीं है, अगर सोच लिया तो फिर तो कुछ नहीं होगा। काम शुरू कर दो, फेल होना शुरू कर दो। 10 बार जो एडिसन था वो 1000 बार फेल हुआ था ना। एडिसन पूरा नाम क्या था? हाँ, थॉमस एडिसन। 1000 टाइम फेल हुआ था। आप तो अभी एक बार भी नहीं फेल हुए। यस। 10-20 बार फेल तो हो जाओ, फिर मेरे पास आ जाना। ठीक है? हाँ, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक सवाल लव के ऊपर किसी को कुछ पूछना है? लव, अट्रैक्शन। आइए, जो जिसको लव बहुत सता रहा है वो आ जाइए। सर, लव, अट्रैक्शन और कमिटमेंट, ऐसी कुछ चीज़ें, और 100% एक्सेप्टेंस। हमारे नौजवानों को इसके बारे में पता नहीं है और इसीलिए भटक जाते हैं और टाइम बर्बाद कर देते हैं। सर, इस पे गाइड कीजिए। मेरे दोस्त थे, उनके दोनों ऑफिसर थे, तो बहुत बड़े ऑफिसर थे। उसने कहा, मैंने कहा भी आप इनको बहुत बार आई लव यू कहते होंगे? कहते हाँ, बहुत बार कहता हूँ। मैं क्या, लव यू तो अब अंकल आंटी की तरह हो गया है, कोई भी किसी को कह सकते। मैंने कहा आज इनको आई एक्सेप्ट यू कह कर देखो। वो पहले तो 15 मिनट सोचता रहा, फिर कहता नहीं, ये बहुत हैवी लफ्ज़ है, आई एक्सेप्ट यू मुझसे नहीं कहा जाएगा। एक्सेप्ट यू मतलब मैं पूरे का पूरा आपकी जितनी भी बुराइयां अच्छाइयाँ को एक्सेप्ट करता हूँ। ज़िंदगी में अगर किसी से लव करना है, लव को पहले तो कन्वर्ट कीजिए प्रेम में, वो किसी से भी हो सकता है। आपको जब आप असल में किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप अपने भाई को, बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, अगर ऐसे ही आपके नेबर के बच्चे की कोई बुखार हो जाता है, वैसे ही आपकी मतलब प्रेम आता है या आपको दुख होता है, वो वाली चीज़ नेबर से हो जाएगी, तब आप समझिए आपको प्रेम है असल में। ठीक है, तो ज़िंदगी में अगर कुछ सीखना है, कोई प्रेम करना है या आध्यात्मिक चीज़ें सीखनी है, तो जब आप किसी से भी उस तरह सा प्रेम करें जैसे अपने भाई के, अपने बेटे से, तब आप समझिए कि आप अच्छे ठीक रास्ते पर हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। एक सवाल जाते जाते वाइज चांसलर साहब से। सर, ये हमारे बीच स्टूडेंट्स बैठे हैं, प्रोफेसर्स भी बैठे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ टाइप किया तो कितना कंटेंट मिल जाता है और असाइनमेंट्स बन जाती हैं और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाती है, वर्कशीट्स भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो एआई कहीं ना कहीं हमें एम्पावर भी कर रहा है, ओवर पावर करके स्टल्टिफाई भी कर रहा है। इस पे आपका क्या टेक है? पहले तो हम एआई अभी मैम एआई जो है ना, आपको मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को किसी ने बोला था, आई रिमेंबर दिस एंड दिस इज समथिंग, आई थिंक नितिन सर ने मुझसे बोला था, और दिस इज समथिंग विच आई रिमेंबर, कि अगर ह्यूमन का एवोल्यूशन देखो तो जो चिंपांजी था ना पुराना वाला, वहाँ पे है हम अभी। एमीबा जो था जब डेवलप हुआ था, वहाँ पे हम एआई में अभी पे हैं। तो एआई आने वाला है, बहुत ज़ोरों से आने वाला है। आगे 10 साल में इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, और बिल्कुल आपको सीखना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति पे आएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, एआई के नाम पे आप सिर्फ चैट जीपीटी जानते हो अभी। बिलीव मी, चैट जीपीटी इज विकिपीडिया ऑफ इंटरनेट। एआई को अगर मैं कंपेयर, विकिपीडिया जब आया था नया नया तब जैसा था, वैसे आज के टाइम में चैट जीपीटी है। आप में से बहुत, देयर आर मोर देन 1000 crores ऑफ टूल्स जो आप एआई यूज करके और बड़े आराम से अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर सकते हो। I'll give you an example. Consensus.ai, paperpal.ai, napkin.ai, ये सारे एआई टूल्स स्टूडेंट के लिए वरदान है। आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप लोग सीखना ही नहीं चाहते। आपने यूट्यूब में कभी देखा ही नहीं कि स्टूडेंट के लिए एआई कौन कौन से टूल्स आ गए। देयर आर मोर देन 1000 टूल्स। आप बिलीव नहीं करोगे हाउ आई यूज एआई। आई एम एक्सट्रीमली टेक सेवी, मैं बहुत जबरदस्त टेक सेवी हूँ। बीइंग एन इंजीनियर आई एम जबरदस्त टेक सेवी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे मेल्स आते हैं, I get about 70 to 80 emails per half hour. So it is like 140 emails in an hour. And I reply all of them. And how I do that is very simple. I've got a tool, AI tool, which looks into my email, which scans my email, gives me suggested reply. I just click a button and I can answer 150 emails in one go. That is what power of AI is. But आप उसको यूज नहीं करोगे। It is very simple. सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, आपके हाथ में मोबाइल फोन है और आप उसको यूज करके, इट्स वेरी सिंपल। जो हम अभी बात कर रहे हैं, दो ही चीजें होती हैं, या तो आप मोबाइल फोन को यूज करो और या फिर मोबाइल फोन आपको यूज कर रहा है। तो अगर मोबाइल फोन आपको यूज कर रहा है तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। एंड इफ यू आर यूजिंग मोबाइल फोन तो यू कैन बी ट्रेमेंडस, क्योंकि आज के टाइम में इफ यू वांट टू लर्न, मैं सच्ची बता रहा हूं, इफ यू वांट टू लर्न यू barely need a teacher also. But the thing is you should be ready to learn. अभी AI tools can be everywhere ma'am, everywhere, and believe me it is just, क्योंकि हम वो जनरेशन 90s वाले हैं। 90s में जब कंप्यूटर आया था तो there was this अफवाह going on that computer will take everyone's job. No, हुआ क्या, मुझे याद है मैं 9th क्लास में था, मैं टाइप राइटिंग सीख रहा था टाइप राइटर के यहाँ जाके। टाइप राइटर आपको आज आप कहीं नहीं मिलेंगे कोड्स के अलावा। टाइप राइटर उस टाइम पे सीखना बहुत ज़रूरी होता था। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर पे टाइपिंग आ गई, मेरी वो भी मैंने सीखी। आज के टाइम में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग विच यू ऑल शुड लर्न। 10 साल बाद इफ यू डोंट नो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग you will not be able to live your life also. It is going to be such a bad thing. So आज के टाइम में अगर किसी को एंड्रॉइड चलाना नहीं आता तो वो यूजलेस है, उसको कुछ भी नहीं आता। फिर मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड इज समथिंग विच हैज टेकन एवरीथिंग ऑन टोज। ऐसे ही आगे चल के एआई होने वाला है और आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सर अगला सवाल, क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी? प्लीज हमारे नौजवानों को आप बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट क्रिप्टो करेंसी इज? ओके ओके, नाउ 1 2 3 इतने बड़े हमारे ओपन थिएटर में देर आर अबाउट 10 स्टूडेंट्स who know about cryptocurrency. Cryptocurrency first came in 2008 when a research paper was written by Satoshi Nakamoto about cryptocurrencies, blockchain. और आज भी सोचो आप, आज मैं 22 साल बाद बात कर रहा हूँ या 12 साल बाद बात कर रहा हूँ, 15 साल बाद बात कर रहा हूँ, एंड स्टिल यंग जनरेशन इज नॉट नोन अबाउट क्रिप्टोकरेंसीज। I'll tell you what, एक बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं चेयरमैन सर के साथ दिन भर रहता हूँ, and he is so young, so dynamic, so change oriented, so quick.
एक चीज मैंने सीखी है मैम, पता है, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस ओवर हियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। बुढ़ा जो आदमी होता है ना, वो अपने शरीर से नहीं होता, दिमाग से होता है। अगर आप नई चीजें सीखना बंद कर दिए हो तो आप बुजुर्ग हो चुके हो, और अगर आप नई चीजें नहीं सीख रहे हो, अगर आप रोज रोज नई चीजें सीख रहे हो, तो आप अभी भी यंग हो। Cryptocurrency is very simple, ma'am. It is digitization of currency. Indian government has already launched Rupiah as authorized cryptocurrency for RBI. It is going to take things in the future. अभी हम already UPI पे आ चुके हैं, हम कैश कैरी करना बंद कर दिए। धीरे धीरे करके we will accept cryptocurrencies, and there are many countries which have already accepted cryptocurrency, and it is data security, ma'am. साइबर सिक्योरिटी है वो। राइट सर। सर 2030 सिटी यूनिवर्सिटी, आपका क्या विजन है इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए? विजन सेम है जो हमेशा से रहा। आई केम इन दिस फील्ड बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ ग्रेट टीचर। आज वही विजन है जो 2030 में रहेगा कि एक स्टूडेंट जो हमारे सिटी यूनिवर्सिटी से पास होके निकलता है, ही शुड बी एबल टू मेक हिज करियर टू द बेस्ट पॉसिबल वे। इस यूनिवर्सिटी में, सिटी यूनिवर्सिटी में, देयर इज ओनली वन प्राइम स्टेक होल्डर, दैट इज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स से ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बिग थिंग। तो मेरा विजन एक ही है मैम, जिस दिन मेरे पास 100% टुडे पंकज सर हैज जॉइंड टुडे, जिस दिन मेरे पास इस यूनिवर्सिटी में मोर देन 100% प्लेसमेंट्स होगा, दैट इज माय विजन। वी हैड इट लास्ट ईयर, आई वांट दिस टू कंटिन्यू एवरी ईयर नाउ। सर का विजन है 100% प्लेसमेंट। हम आपके लिए सपने देखते हैं खुली आंखों से, तो सपने पूरे करने की हिम्मत है आप लोगों में? अपने पेरेंट्स के सपने, चन्नी सर के सपने और अपने वीसी सर के सपने, तथास्तु। सर थैंक यू सो मच सर। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जिस उम्र में है इन्हें गुस्सा आता है, हालांकि इनमें से कईयों ने सवाल पूछा नहीं है, हैरानी की बात है, शायद गौतम बुद्ध बन रहे हैं, तो गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर आप कुछ हमें गाइड, कुछ एडवाइस करेंगे प्लीज़? गुस्सा आता नहीं, गुस्सा लाया जाता है। जब आपका कोई सर्वेंट आपके सामने आता है तो उसने कोई कसूर ना किया भी हो तो आपको गुस्सा आ जाता है, और बड़े ने, जैसे आपके फादर साहब आ गए, तो बेशक गलती उनकी हो, ठीक है, तो आप अपनी गलती मान लेते हो। इसलिए गुस्सा आता नहीं, गुस्सा लाया जाता है सामने वाले की पोजीशन देखकर। बहुत गहरी बात, बहुत प्रैक्टिकल बात कि गुस्सा आता नहीं, लाया जाता है। सर ये कॉम्पीटिंग एज है, कॉम्पीटिंग स्टेज है, और जब कंपटीशन में होते हैं तो एक वर्ड आता है जेलस। इस इमोशन से इस उम्र पे मैं ना एक इनको बात सुनाना चाहता हूँ। प्लीज सर। थोड़ी सी लंबी बात है, सुनोगे? यस सर। तो लवली यूनिवर्सिटी को जानते हो ना? उसके जो चांसलर हैं अशोक मित्तल जी, मेरी ये यूनिवर्सिटी चल नहीं रही थी, मैं उनसे थोड़ा सा जेलस करता था। तो जेलस, मुझे नींद नहीं आती थी जेलस के मारे, तो मैंने एक दिन स्टडी, तो मुझे शुरू से आदत है, तो मैंने स्टडी किया कि भी जिससे आप जेलस करते हो, अगर जेलस ठीक करना है तो उससे मिलना शुरू कर दो। मैंने कोविड के दिन थे, वो भी फ्री थे, हम भी फ्री थे, हम 2-3 लोग उसके पास घर गए, उसने भी मुंह बांधा हुआ था, हमने भी बांधा हुआ था, तो मैंने कहा भी हम आपसे बहुत जेलस करते हैं, तो स्टडी किया है भाई मिलने से जेलस कम हो जाता है। चलो भाई, बात आई गई हो गई, चलता रहा, मैं उससे मिलता रहा, वाकई मिलने से जेलस कम होता रहा। फिर पीछे मैंने ना 2-3 साल ऐसे चलता रहा। पिछले दिनों में मेरे वहाँ कन्वोकेशन थी जलंधर में,
तो मैंने कहा भी आज जेलस पूरी तरह से ख़त्म हो गया, मैं आपको चीफ गेस्ट बना रहा हूँ। कन्वोकेशन के दिन उनको मैंने अपने यहाँ चीफ गेस्ट बनाया और 800 डिग्री उनसे बंटवाई और सभी के सामने 1500 लोगों के सामने कहा कि आज पूरा जेलस ख़त्म हो गया है और इनको मैं चीफ गेस्ट बना रहा हूँ। तो मैं आपको सभी को कहता हूँ, जिसको जिससे जेलस है उससे मिलना शुरू कर दो, आपका जेलस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सर जाते जाते आपका वो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जो लाइंस, एक शेर आप पढ़ते हैं वो पढ़ दें। हाँ, वो तो आपने सुना भी होगा। असूलों पे जहाँ आँच आए, असूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। अगर इंसान जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी ज़रूरी है। Honorable Chancellor, City University, Chairman, City Group of Institutions and our City University, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। आप याद रखिएगा, you are the heirs, you are our successors। आप इस देश के, इस समाज के, City Group of Institutions के, City University के, चन्नी सर के वारिस हैं। सो आपने इस नाम को आगे बढ़ाना है, आपने शोभा बढ़ानी है, आप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। थैंक यू सो मच एंड वी साइन ऑफ कॉफी विद चांसलर एंड वाइस चांसलर City University. Thank you so much, sirs. Thank you. It was an honor to have respected dignitaries on the stage. The coffee beans, कौड़ियां गल्लां, मिठी मिठी चाशनी दे नाल। उम्मीद है ये गल्लां तुसी याद रखोगे, अपने पल्ले बन के रखोगे। और इस दिन नाल ही रिक्वेस्ट करांगी, ऑन पॉइंट भारत को सब्सक्राइब कर ले, ऑन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक हिंदी का चैनल है, एक पंजाबी का, आपका अपना ऑन पॉइंट भारत, ऑन पॉइंट चैनल। और इसी तरह से कड़वी कड़वी कॉफ़ी की बीन्स, मीठी मीठी बातें, इसी तरह से हम आपस में विचार विमर्श करते रहेंगे और बातें साझी करते रहेंगे। धन्यवाद।